बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी लोग, आज तक मैंने उनको कभी ट्विटर पर नहीं देखा था। मुझे लगा शायद वो है ही नहीं है। उनको मैंने अपनी आदरणीय बहन जी मायावती जी के साथ सड़कों पर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नहीं देखा मदद करते हुए कि बहन जी ने अपनी, उनके मैं ट्विटर हैंडल पे भी गई हूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उनके फॉलोवर हैं बहन जी के। कहीं कोई एक तस्वीर मुझे पूरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिएगा नहीं मिलेगी कि वो उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही अपने ही समाज, अपने ही लोग जो दलित मजदूर हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, या उनकी जो स्थिति है उसकी तस्वीरों को, वीडियो को वो शेयर करके देश की सरकार से प्रश्न कर रही हूँ। बहन जी की एक ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई भी एक वीडियो या एक फ़ोटो आपको नहीं दिखेगा। अगर इसकी चिंता प्रियंका गांधी जी कर रही थी 1000 बसेस की, तो बहन जी का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट में कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी से, देश के प्रधानमंत्री से नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं, यूपी के अभी के मुख्यमंत्री से नहीं। बहन जी कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती है। वो प्रियंका गांधी जी जो ना सांसद है उत्तर प्रदेश से, ना विधायक है, ना पार्षद है, ना मुख्यमंत्री हैं, वो तो मदद का हाथ आगे बढ़ाए थे, 1000 बसें खड़ी होकर वापस चली गई। वो बहन जी पूछती हैं, प्रियंका गांधी जी ये बसें आप लखनऊ पहुंचाइए, यहाँ पर भी गरीब मजदूर दलित सड़कों पर त्राही त्राही कर रहा है। बहन जी, तो आप क्या कर रही हैं लखनऊ के अपने आलीशान बंगलों में बैठकर? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बहन जी कि आप लखनऊ में होते हुए बाहर निकले? आपने पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड या प्रियंका जी की तरह अपनी पार्टी से कितने करोड़ों रुपए की मदद उन दलित मजदूर गरीब भाइयों की है? इसको भी मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, एक भी ऐसा योगदान आपकी तरफ से नहीं दिखा मुझे। और जब मैंने प्रश्न किया तो पूरी सेना को मेरे पीछे लगा दिया गया, पूरी सेना को, सिर्फ मेरा प्रश्न पूछने से, क्योंकि बहन जी प्रियंका गांधी जी से सवाल कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं, प्रियंका गांधी जी से कि ये यहाँ पहुँचा दीजिए। और आज नहीं वो बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल किस अपराध में भेजा गया है, आज वो नहीं बोल रही, वो खामोश है, क्योंकि साफ सी बात है, जेल जाने से हर कोई डरता है। बहन जी को भी डर लग रहा है। 2019 का गूगल करिएगा, कहाँ कहाँ सीबीआई के छापे पड़े, कहाँ कहाँ उनके खाते सील हुए, ये सब की जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी। आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न करेंगी, तो स्वाभाविक है दोबारा से सीबीआई को पीछे लगा दिया जाएगा। इस डर से वो देश की सरकार से, यूपी की सरकार से प्रश्न नहीं कर रही, इस डर से वो प्रियंका गांधी जी से प्रश्न करती हैं, वो कांग्रेस से प्रश्न करती है जिनकी देश और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। और जब मैं भी प्रश्न करती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, वो अपना कार्ड खेलना, उनका पूरा जो सेना है वो शुरू कर देती है कि अलका लांबा ने उन्हें ऐसा पूछ कैसे लिया। कहावतें कुछ बनी हुई हैं, उन कहावतों का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर करते रहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर मैंने भी ये कह दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और हैं, तो इसमें अपमान कैसे हो गया? ये तो कहावत है ना, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हाथी। अब वो हाथी बीएसपी का निकला तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कह दिया कि बहुत से नेता हैं जो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, जो चुनाव में सिर्फ बाहर आते हैं और बाकी समय अपने अपने आलीशान बंगलों में, अपने ऐशो आराम में बैठे रहते हैं, तो ये भी एक कहावत है, बरसाती मेंढक। इस पे भी उनको लगा कि मैंने अपमान कर दिया है। अपमान तो आप कर रही हैं उस गरीब मजदूर का, जिसकी मदद के लिए जब प्रियंका गांधी आगे आई, आप उन्होंने प्रियंका गांधी जी का साथ देने की बजाय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साथ देना ज़रूरी समझा। ये मैंने नहीं कहा, भीम सेना के, हाँ, जो उन पर दबाव आया बीएसपी के लोगों का कि आप कुछ बोलिए,
तो उन्हें भी लगा कि उन्हें समर्थन चाहिए बीएसपी के इन कार्यकर्ताओं का। आज उनके दबाव में नहीं बोलेंगे तो शायद ये जो समर्थन बहुत बड़ा आज उन्हें बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मिल सकता है वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने भी फटाफट भीम सेना के, क्या नाम है, कोई आज़ाद है, ठीक है आप देख लीजिएगा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये हमारे दलित समाज और महिला का अपमान है। कोई शब्द तो एक बताइए, कोई एक शब्द तो बताइए। और मैंने तो अपने उस ट्वीट में नाम भी नहीं लिया था। और सच बताऊं, मेरा वो ट्वीट माया की धनी, मैंने तो ये लिखा था माया की धनी, ठीक है। वो माया की धनी आजकल हमारी कांग्रेस की एक और विधायक है, नाम नहीं लूँगी, समझदार हैं। उस कांग्रेस की एक अभी आज की जो विधायक है वो भी माया की बहुत धनी है, राजघराने से हैं। वो भी आज संघ भाजपा की जुबान में बोल रही हैं और प्रियंका गांधी से प्रश्न कर रही हैं, और ऐसा प्रश्न जिसका कोई मुंह सर पैर कहते हैं ना, वो नहीं है। तो मेरा कटाक्ष तो उन पे भी हो सकता था। मैंने ना बहन जी शब्द का इस्तेमाल किया, ना मायावती जी का नाम लिया, ना मैंने बीएसपी का नाम लिया, मैंने तो माया की धनी का नाम लिया था। और कहते हैं ना, अब ये एक तीसरी कहावत है, इसमें भी दिक्कत होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जो ट्वीट था वो खुद ही उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, भैया लेना है तो ले लो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नाम का इस्तेमाल नहीं किया और आपने ट्रेंड चला दिया। अलका लांबा माफ़ी मांगो। अलका लांबा क्यों माफ़ी मांगेगी भैया? हमारे राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, हम गांधीवादी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। जब हम कहते हैं तो तथ्यों के ऊपर डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं। 24 घंटे हो गए आपके हैंडल को चले हुए, ट्विटर हैंडल ट्रेंड करा रहे हैं, अलका लांबा माफ़ी मांगे। मंगवाइए माफ़ी, मैं भी देख रही हूँ। बेनकाब जवाब होते हैं, आप ही से प्रश्न किया जाता है कि देश की सड़कों पर गरीब दलित महिलाएं शोषित हो रही हैं, तो आपकी बहन जी कहीं नहीं दिखाई देती पूरे लॉकडाउन में। कोई फोटो कोई वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं करती हैं, किसी को फॉलो नहीं करती, अपने बीएसपी के नेताओं को भी वो फॉलो नहीं करती हैं। ये जो भीम आर्मी सेना वाले नेतागिरी करने निकले हैं ना, इन्होंने बहन जी के लिए कहा था, मैंने पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, कहा था कि बीजेपी के एजेंट्स जो हैं वो बीएसपी हाउस मायावती जी के घर में क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं चुनावों में, ये मैंने नहीं कहा था, चंद्रशेखर जी ने कहा था। और बहन जी ने पलट कर क्या कहा था, क्योंकि बहन जी को साफ सी बात है, बीएसपी के अंदर अपने भांजे के सामने किसी और को देखना मंजूर नहीं है। वो जो ब्रांडेड जूते लाल रंग के पहन के मंच पर बीएसपी का महासचिव बना दिया गया, जिन्होंने कभी गरीब दलित के घरों में जाकर झांका नहीं, अभी भी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई संघर्ष करते हुए, कोई आवाज़ बुलंद करते हुए, कोई उनकी मदद करते हुए। उनके सामने इनको ये गलतफहमी है कि बहन जी इनको समर्थन कर देंगे। तो ये आपकी अपनी आपस की, चाहे वो बीएसपी हो, बहन जी हो आपकी, या आपके वो चंद्रशेखर हो, भीम सेना हो, या आपकी इसकी पर्सनल लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, भैया आप लड़ते रहिए, मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हैं। आपकी अगर बहन जी नहीं निकल रही दलित मजदूरों की, गरीब की मदद करने के लिए सड़कों पर, और प्रियंका गांधी जी से अगर प्रश्न करेंगी तो स्वाभाविक है जवाब तो उन्हें दिया जाएगा, जवाब उन्हें सुनना भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप अलका लांबा से बात करते हैं, मैं इनको बता दीजिएगा। छोड़िए, चलाइए जितना ट्रेंड चलाना है। अलका लांबा माफ़ी मांग ले तो बता दीजिएगा। और आप सभी को कहूँगी, दोबारा से कहूँगी, देश में सच में इस समय कोरोना वायरस का खतरा कहें, आर्थिक तौर पर आज फिर रघुराम राजन जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने दोबारा कह दिया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था अब संभलने वाली नहीं है। अब जो मजदूर अपने घरों में जा चुके हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन्हें आपको इलाज की ज़रूरत है। अब बंद फैक्ट्रियाँ खोल भी देंगे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी वहाँ खोल भी देंगे तो वहाँ मजदूर आपको शायद ही मिलेगा। और जो इक्का दुक्का मजदूर रह गए हैं वो अब उतने वेतन में शायद काम नहीं कर पाएंगे जितने वेतन में आज तक कर रहे थे। उससे क्या होगा? मालिक को ज़्यादा पैसा अगर देना पड़ा तो स्वाभाविक है महंगाई तो होगी, क्योंकि मांग जो है पीछे से सप्लाई नहीं है और मांग बढ़ती चली जाएगी तो महंगाई तो होगी। तो मैं आप सभी से कहूँगी, बुरा समय शुरू हो रहा है, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ।
ये महामारी, मैं नहीं कह रही हूँ, स्वास्थ्य के जो हमारे एम्स के डायरेक्टर, सफदरजंग हॉस्पिटल होगा, सब है, इन सब की चेतावनियों को लीजिए। अलका लांबा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, पर मैं ये मान रही हूँ 1-1.5 लाख से ऊपर आंकड़ा जल्द 1 लाख पहुँच चुका है, जल्द और बढ़ने वाला है, दुगना तिगना होने वाला है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है, अपने आप को बचा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।